इसराइल और सऊदी अरेबिया के आपस के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल होने जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये देखें, CNN का ये आर्टिकल है, नेतन्याहू से इसराइल गेटिंग क्लोजर टू नॉर्मलाइजेशन डील विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ इसराइल के जो तल्लुकात हैं वो रिवाइव होने जा रहे हैं, वो बहाल होने जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया यही चीज हाईलाइट कर रहा है। इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के इजलास में गए हुए थे, वहां पर खड़े होकर उन्होंने बयान दिया कि इसराइल ऑन अ कस्प ऑफ रीजन रीशेपिंग पीस विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ जो पीस डील है वो रीशेप हो रही है, तश्कील नो हो रही है। मतलब सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन होने जा रहे हैं। वो आपस के जो तल्लुकात हैं पूरी दुनिया के सामने जाहिर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, क्या सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ तल्लुकात चाहता है या नहीं चाहता? तो बिल्कुल इसका जवाब आपको दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ तल्लुकात चाहता है। ये अल जजीरा ने क्या बताया, सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान के ये है जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, से इसराइल नॉर्मलाइजेशन गेटिंग क्लोजर। जो इसराइल के साथ नॉर्मल तल्लुकात है, जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जो सफारती तल्लुकात हैं, वो बहुत जल्द करीब होते जा रहे हैं। और सऊदी अरेबिया और इस वक्त इसराइल आपस में बहुत ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। अब यहां पर जो सऊदी अरेबिया की कंडीशन है वो ये है कि पैलेस्टीनियन जो इशू है वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इनके तल्लुकात ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन फॉर्मली ऑफिशियली एस्टेब्लिश नहीं हुए। इसराइल को इस वक्त सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करने जा रहा है। इसके पीछे कौन है? बाइडन इस वक्त ये नंबर लेने जा रहे हैं नेतन्याहू, जो कि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास से पहले उनसे मुलाकात की। उनको कहा कि मेरे जो तल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ रिवाइव करवाओ। और बाइडन की बेहद कोशिश है कि सऊदी अरेबिया के इसराइल के साथ तल्लुकात रिवाइव कराए जाए। इसमें जो सऊदी अरेबिया के आपस के जो इसराइल के साथ तल्लुकात है उसमें विन होगी बाइडन की। इससे पहले एक मुआहदा हुआ था अब्राहम अकार्ड क्या हुआ था? 2020 के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप था उसने मुआहदा करवाया था इसराइल का बाकी अरब स्टेट, जिसमें UAE था, बहरीन था और सूडान था, उनके आपस में तल्लुकात रिवाइव करवाए थे इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए। यूनाइटेड अरब इमारात, सूडान और बहरीन, इनने कहा कि हम इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रिवाइव करने जा रहे हैं। इस डील को साइन करवाया था ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं है, अब आए हैं बाइडन। अब बाइडन चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ तल्लुकात रिवाइव हो जाए, इनके साथ आपस के जो तल्लुकात हैं वो फ्यूचर के अंदर अच्छे हो। इसके पीछे बाइडन के मकासद क्या है? और पाकिस्तान का स्टांस यहाँ क्लियरली ऑब्वियस है, पाकिस्तान कभी भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। पाकिस्तान कभी भी पैलेस्टीनियन की काज को मायूस नहीं करने देगा। अब प्रेसिडेंट बाइडन क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन की ये डिप्लोमेटिक विन होगी अगर इनके आपस के तल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। इसी वजह से प्रेसिडेंट बाइडन बेहद कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के आपस के तल्लुकात रिवाइव हो जाए, उनके साथ तल्लुकात अच्छे हो जाए, इनके साथ नॉर्मलाइज तल्लुकात हो जाए। तो USA अपनी हर कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी भी फराहम करे, उनके साथ तल्लुकात भी अच्छे करे। सिर्फ करना क्या है, इसराइल और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात हैं वो बहाल। अब बाइडन का इसके पीछे मकसद क्या है? 2024 में USA के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल के, तो वहां पर प्रेसिडेंट बाइडन भी उम्मीदवार हैं। अगर लेट्स सपोज वहां पर अगर उम्मीदवार के तौर पर बाइडन को जीतना है तो इसराइल और सऊदीया के तल्लुकात आपस में ठीक करवाने हुए, क्योंकि बहुत सारा मेजर स्टेक है इसराइली जो कि ज्यू स्टेट है वो USA के अंदर है, USA को कंट्रोल करते हैं। आप कंस्पायरेसी थ्योरी भी देख सकते हैं इसको ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं देखना, ये एक रियलिटी है जो कि USA के बाइडन इसराइल और सऊदीया के तल्लुकात आपस में करवाने के लिए कर रहे हैं। अब दूसरी मेन रीजन जो कि इंडिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर सामने है, IMF के इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि गुजरता है सऊदी अरेबिया और यहां से जॉर्डन से इसराइल। अब जब इनके तल्लुकात रिवाइव होंगे, नॉर्मल होंगे, तो सऊदी अरेबिया से इसराइल के अंदर सामान जाएगा, इसराइल से सऊदी अरेबिया के अंदर आएगा। इसी वजह से बाइडन की कोशिश है IMF को कामयाब करने के लिए सऊदी अरेबिया और इसराइल के तल्लुकात अच्छे होने। जब ये वाशिंगटन की रिपोर्ट की तरफ से ये इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की रिपोर्ट शाया हुई, तो बाइडन ने कहा था 60 दिन के अंदर इसी मंसूबे के ऊपर अमल दरामद करो, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ, इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखो किस तरह। तो इसके पीछे बाइडन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो 2024 के इलेक्शन जीतना चाहता है इसराइल की मदद से।
अब अगर देखा जाए, अगर लेट्स सपोज सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जो इसकी नियोम सिटी है वो बिल्कुल नियोम सिटी जो कि फ्यूचर है, मॉडर्न है, एडवांस सिटी है, जो कि सऊदी अरेबिया का नियोम प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल करीब है इसराइल के, यहां पर इसराइल के करीब है। क्या अगर इसराइल और सऊदी के तल्लुकात आपस में ना होते तो क्या सऊदी अरेबिया यहां पर यह सिटी बनाता? बिल्कुल भी ना बनाता, कभी भी ना बनाता, क्योंकि इसको डर होता कि मेरे साथ इसके तल्लुकात ठीक नहीं, इसराइल कभी भी यहां पर अटैक करके मेरे फ्यूचर सिटी को, मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट को तबाह कर सकता है। लेकिन इनके आपस में डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे हैं अनऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली अब आना बाकी है। यहां पर ये देख रहे हैं दुनिया का रिस्पॉन्स कैसा है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा है, उम्मत मुसलमान का रिस्पॉन्स कैसा है, सऊदी अरेबिया के जो भी क्राउन प्रिंस है या अरब स्टेट है वो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, वो वहां जाते हैं जहां पर उनको फायदा हो। अब सूरत हाल क्या, इस वक्त जब यूनाइटेड नेशन के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, तो उन्होंने कहा है कि जो पैलेस्टीनियन है उनको कोई वीटो ना दो, उनको कोई पावर ना दो, सऊदी अरेबिया के साथ डील करने के लिए पैलेस्टीनियन को कोई इंपोर्टेंस ना दो। और वहां पर जब इसराइल के प्रेसिडेंट ने नक्शा दिखाया तो वहां पर पैलेस्टीनियन की कोई स्टेट नहीं थी, वहां सिर्फ और सिर्फ इलीगल स्टेट इसराइल थी। ये थी सारी सूरत हाल। लेकिन जहां पर देखना होगा ईरान को, ईरान जो कि इस वक्त बहुत अच्छे तल्लुकात बनाए हैं उसने सऊदी अरेबिया के साथ। ईरान के प्रेसिडेंट ने क्या है, सऊदी टाइज विद इसराइल वुड बिट्रे पैलेस्टीनियन, मतलब अगर सऊदी इसराइल के साथ तल्लुकात निभाता है तो पैलेस्टीनियन जो कि फलस्तीनी हैं उनके साथ गद्दारी होगी। ये देखना होगा फ्यूचर के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, क्या मेजर डेवलपमेंट लेकर आते। लेकिन सऊदी अरेबिया अपने तल्लुकात, अपना जो इन्फ्लुएंस है इसराइल के साथ बढ़ाने जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या इसराइल को सऊदी अरेबिया को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमानों को, फलस्तीनियों को काज को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? अपना ओपिनियन लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहे, की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।